हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होने वाले रेफरेंस कंपाउंड के बारे में। तो देखिए, न्यूक्लियर शील्डिंग और न्यूक्लियर डीशील्डिंग की बात करें तो इसकी वजह से डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें जो डिफरेंस आता है वो जनरली बहुत ही स्मॉल होता है। अब ये डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए इसको एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक सुटेबल रेफरेंस कंपाउंड सेलेक्ट किया गया और उस रेफरेंस कंपाउंड या स्टैंडर्ड कंपाउंड की प्रोटॉन की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसके रेस्पेक्ट में गिवन प्रोटॉन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है। अब अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस कंपाउंड की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो रेफरेंस कंपाउंड है वो टेट्रा मिथाइल सिलेन होता है। इसको हम टीएमएस भी कहते हैं। ये हो जाएगा टीएमएस का फॉर्मूला। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टीएमएस का यूज एज ए रेफरेंस कंपाउंड क्यों किया जाता है, तो देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, जो टीएमएस है वो क्या होता है, इनर्ट होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। देखिए, इसमें सारे ग्रुप जो हैं वो नॉन पोलर कैटेगरी के होते हैं। अब टीएमएस की बात करें तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो हम कह सकते हैं ये एक तरह का हाईली वॉलेटाइल लिक्विड होता है। तो देखिए, जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपाउंड की स्टडी कर लेते हैं तो उस केस में उस कंपाउंड से इस टीएमएस को एवोपरेट करके इजीली रिमूव किया जा सकता है, जिससे कि जिस कंपाउंड की हमने स्टडी की थी उसको प्योर फॉर्म में वापस रिकवर किया जा सके। अब देखते हैं तीसरा एडवांटेज। तो देखिए, टीएमएस जो है वो जनरली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिसिबल होता है और अगर उन सॉल्वेंट्स के साथ टीएमएस को मिक्स किया जाता है तो वो उनके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब देखिए, टीएमएस का फॉर्मूला देखें तो उसमें 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 4 मिथाइल ग्रुप को अगर हम देखें तो इनसे जो प्रोटॉन या हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो एक जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। मींस कह सकते हैं ये चारों प्रोटॉन इक्विवेलेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं टीएमएस में एक ही तरह के प्रोटॉन होते हैं। तो इस वजह से इसका जो एनएमआर सिग्नल आता है वो इस तरह से एक सिंगलेट या 7 सिंगल पीक के फॉर्म में आता है। अब देखिए, अगर इस सिलिकॉन की बात करें तो ये कार्बन एटम के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली कार्बन के पास ही रहते हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रहेंगे तो इससे जो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं उन पर शील्डिंग का इफेक्ट ज्यादा होगा। मींस ये प्रोटॉन शील्डेड प्रोटॉन रहेंगे, या हम कह सकते हैं इन प्रोटॉन्स का जो एनवायरनमेंट है वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। इस वजह से दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में इन प्रोटॉन्स का जो सिग्नल है वो बिल्कुल अलग दिखेगा, या हम कह सकते हैं इन प्रोटॉन्स के सिग्नल और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन के सिग्नल में किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होती है। इनके बीच में इस तरह से डिफरेंस रहता है कि हम टीएमएस और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन्स के सिग्नल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये हो गए कुछ एडवांटेज जिसकी वजह से टीएमएस या टेट्रा मिथाइल सिलेन को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए रेफरेंस कंपाउंड यूज किया जाता है।